आज हमारा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में से एक बन चुका है। और अगर आप क्वार्टरली जीडीपी को देखें तो पहले दिनों में जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ने 7.6% की ग्रोथ दर्ज की है। दुनिया की अच्छी इकोनॉमीज भी इस ग्रोथ को देख के हैरान है। और जब बात आती है ग्रोथ की तो 3 से 4 बड़े फैक्टर्स है जिनकी वजह से भारत आज इतना ग्रोथ कर पा रहा है, जिसमें से पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तीसरा है फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो एक स्टेट ऐसी है जिसका कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन सब चीज़ों में, फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो या फिर फॉरेन ट्रेड की हो। उस स्टेट का नाम है गुजरात। जी हाँ, भारत की जीडीपी में गुजरात 8% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18% का कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 30% का कंट्रीब्यूशन है और गुजरात भारत की तीसरी रिचेस्ट स्टेट है आज। और अगर गुजरात की लोकेशन की बात करें तो काफी कमाल की लोकेशन है। गुजरात में एयर और वाटर इन दोनों के रूट से काफी बड़े बड़े शहर काफी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और आप ये बात जान के हैरान होंगे, गुजरात न सिर्फ जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूशन करता है बल्कि गुजरात के पोर्ट से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट का 40% शिप किया जाता है और भारत का 20% जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो गुजरात से ही हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम गुजरात के बारे में आपको इतना क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, भारत में जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो है पॉल्यूशन। रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं लगभग हर साल 2 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। और ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट की जिस स्टेज पे भारत चल रहा है वहाँ ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस पेस पे हो रहा है उसी पेस पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है जो है स्मार्ट सिटीज़। और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इस मिशन की वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? रूरल एरिया से लोगों को अर्बन सिटीज़ में मूव किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके और सोसाइटी के चेंजेस और न्यू ट्रेंड को वो अच्छे से अडॉप्ट कर सके, एजुकेशन और अच्छी हो सके, फैसिलिटीज़ और बढ़िया हो सके और इसके अलावा इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको मिल सके। पर अर्बनाइजेशन इतना आसान नहीं होता। अर्बनाइजेशन के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना मजबूत ना होना, इतना बड़ा ना हो पाना जो इतने सारे लोगों को संभाल सके, फिर ट्रैफिक बढ़ने लगता है, रोड नेटवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाता और इन्वायरमेंट में भी अलग अलग तरह के इम्पैक्ट आने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है स्मार्ट सिटी मिशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और भारत में अर्बनाइजेशन की स्पीड को बरकरार रख सकता है। और जब जब स्मार्ट सिटी का नाम आता है, एक नाम ऐसा है जो हम बार बार सुनते हैं, धुलेरा स्मार्ट सिटी। अब ये धुलेरा स्मार्ट सिटी क्या है? तो धुलेरा स्मार्ट सिटी है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जिसे आपने न्यूज और इंटरनेट में काफी बार देखा होगा। धुलेरा SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये 920 किलोमीटर की एक बड़ी कमाल की डेवलपमेंट है जो सिंगापुर, शंघाई जैसे शहरों से भी बेटर स्केल में और बेटर प्लान वे में डेवलप किया जा रहा है। ये भारत का मोस्ट डेवलप रीजन है जिसे लाइफ के तीनों पहलुओं को ध्यान में रख कर डेवलप किया जा रहा है। लीव, वर्क एंड प्ले, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के कमाल की डेवलपमेंट की जा रही है। धुलेरा स्मार्ट सिटी में एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 5000 मेगावाट होगी। अब अगर हम इस सिटी के हैरान करने वाले पहलुओं की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। धुलेरा भारत की पहली ऐसी सिटी है जिसमें सारे डेवलपमेंट अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम है सारा अंडरग्राउंड हो रहा है, क्योंकि कहीं भी बड़े इश्यूज आए, खुदाई में लोग लगे, ट्रैफिक जाम होना, ऐसी सिचुएशन आए ही ना। इसके साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग भी है, बंगलोज भी है और एक कमाल का एलिगेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। दूसरी खास चीज इस सिटी में है ईज ऑफ गवर्नेंस। धुलेरा स्मार्ट सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम है जिससे G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन होगा। अब आपको अप्रूवल लेने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा। एक सिंगल विंडो है जहाँ पे आपको सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। तीसरी खास चीज है प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री के लिए सब कुछ रेडी है, आपको आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। फुली ICT इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चौथी चीज है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हर चीज का ध्यान रखा गया है। एजुकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और हर चीज़ को इंटीग्रेट करते हुए कमाल की डेवलपमेंट की जा रही है। हॉकर्स के लिए, फार्मर्स के लिए पेट्रोल पंप, EV स्टेशन, पेडिस्ट्रेंस, सबके लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। पांचवी खास चीज़ यहाँ पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को मैनेज करना यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको अलग अलग परमिट्स चाहिए होते हैं, आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन धुलेरा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर से आपको बिजनेस करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, परमिट आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे जो आपके काम करने की प्रॉब्लम्स को कई हद तक सॉल्व करेंगे। छठा कमाल का फीचर है एक्सटर्नल कनेक्टिविटीज़। यहाँ पे एयर से, वाटर से, रोड से, रेल से कमाल की कनेक्टिविटी है।
और खास करके एक्सपोर्ट वालों के लिए तो कमाल का फ़ायदा है। और फिर अहमदाबाद के साथ एक डेडिकेटेड 6 लाइन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो आपकी ट्रैवल टाइम को हाफ कर देगा। 3700 एकड़ में धुलेरा का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जिसमें 2 डेडिकेटेड रनवे होंगे। और 7वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरी धुलेरा स्मार्ट सिटी में किया गया है। पूरी सिटी में 10,000 स्मार्ट सेंसर लगाए जा रहे हैं। कहीं आग लगती है या फिर कुछ होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे मदद की ज़रूरत होती है तो ये सेंसर कंसर्न डिपार्टमेंट को अलर्ट करेंगे और तुरंत हेल्प सामने वाले तक पहुँच जाएगी। और 8वें फीचर की बात करें तो ये है लीव, वर्क एंड प्ले। और एक कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट ने लाइफ के इन 3 पहलुओं का ध्यान बहुत खास रखा है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में। बहुत बड़े बड़े पार्क डेवलप किए जा रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया के पास ताकि कोई भी वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके अच्छे पार्क को एक्सेस कर सके। EW हाउस के लिए स्पेशल जोन है, साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, स्पोर्ट जोन बनाए जा रहे हैं जो पूरी सिटी में फैले होंगे और पूरी सिटी को कनेक्ट करेंगे। 9वां पॉइंट है लोथल। अब लोथल क्या है? लोथल एक प्लेस है जो धुलेरा से 15 से 20 मिनट की दूरी पे है और लोथल को बनाया जा रहा है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे 4500 करोड़ के बजट में वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस बनाया जा रहा है, मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 25,000 टूरिस्ट इस लोथल लोकेशन पर रेगुलरली विजिट करेंगे। और 10वीं और आखिरी है सस्टेनेबिलिटी। ये एक ऐसा फीचर है जो धुलेरा स्मार्ट सिटी को बाकी सभी बड़ी सिटी से अलग करता है। यहाँ 100% पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे रिसाइकल सॉलिड वेस्ट का भी एक सिस्टम बनाया गया है। जितना भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करके बायोडिग्रेडेबल एनर्जी की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। धुलेरा स्मार्ट सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से 24/7 पावर सप्लाई रहेगी। सोलर पावर की भी बहुत खास तैयारी की गई है यहाँ पे क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय है तो हर 1 किलोमीटर पे EV स्टेशन बनाए जाएंगे। और अगर हम गुजरात वाइब्रेंट की बात करें, जिनको नहीं पता गुजरात वाइब्रेंट क्या है, तो जितने भी स्टेट है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु जितने भी हैं उन सभी के दौरान कुछ समिट कंडक्ट कराए जाते हैं, ग्लोबल समिट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं जिसके चलते स्टेट चाहता है कि उसके स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। भारत के जो नामी अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है कि वो उनके स्टेट में इन्वेस्ट करें क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी स्टेट की इकोनॉमी डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे। और अब अगर हम गुजरात वाइब्रेंट की बात करें तो बेसिकली 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज की डेट में काफ़ी बड़ा हो चुका है जिसे लगभग 20 साल हो चुके हैं। और इस साल समिट में गुजरात को लेकर कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी सामने आई है। तो स्टार्टिंग से बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। और ये जो समिट है वाइब्रेंट गुजरात समिट, ये 2 साल में एक बार होता है। 2003 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये वाला बेसिकली 10th एडिशन है। और ये समिट इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो अनाउंसमेंट्स की बात करें तो अडानी ग्रुप का कहना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क गुजरात में स्टैब्लिश करूंगा जो कि स्पेस से भी दिखेगा। अंबानी जी का कहना है मैं वर्ल्ड का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में स्टैब्लिश करूंगा। लुल्लू मॉल का कहना है मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल अहमदाबाद में बनाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गुजरात में लग रहा है। सुजुकी कंपनी का कहना है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग व्हीकल कैपेसिटी को बढ़ाकर 7 लाख से 10 लाख कर रहे हैं और न्यू प्लांट गुजरात में डाल रहे हैं। सबसे बड़े स्टैचू की बात करें तो सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है। ओलंपिक की तैयारी भी गुजरात में हो रही है। टाटा ग्रुप भी अपनी EV फैक्ट्री हो या सेमीकंडक्टर हो या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो, सारी फैक्ट्री गुजरात में डाल रहा है। इन्हीं सभी अनाउंसमेंट से आप सोच सकते हैं गुजरात और धुलेरा स्मार्ट सिटी का फ्यूचर। आई होप वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।